तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि अगर हम इनवॉइस एंट्री का फॉर्म बनाना चाहते हैं तो हम किस तरीके से उसको डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो हमने फॉर्म तो लास्ट वीडियो में बना लिया था। अब आज हम लोग देखने वाले हैं कि अगर हमें इसका प्रिंट आउट निकालना है या फिर हम इसको और इसकी रिपोर्ट बनाना चाहते हैं तो हम कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले एक काम करते हैं, इस फॉर्म को यहाँ से क्लोज कर देते हैं। इसको यहाँ से क्लोज कर दो। अब क्रिएट टैब में जाओ। क्रिएट टैब में हमें यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा रिपोर्ट विजार्ड का। रिपोर्ट्स में आपको ऑप्शन मिलेगा रिपोर्ट विजार्ड का। तो रिपोर्ट विजार्ड को ओपन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें यहाँ पे क्वेरी को सिलेक्ट करना है, इनवॉइस क्वेरी। तो यहाँ पे इनवॉइस क्वेरी को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, और ये सारी फील्ड्स को है ना सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। अब इसमें से हम जीएसटी, सब टोटल और ग्रैंड टोटल को यहाँ से हटा लेते हैं। ठीक है, इनको क्यों हटा रहे हैं इसका रीज़न आपको आगे पता चल जाएगा। अब इसको नेक्स्ट करेंगे यहाँ से, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अब इसको आउटलाइन कर देंगे यहाँ से, इसके लेआउट को आउटलाइन कर देंगे यहाँ से। ठीक है, और इसको फिनिश कर देते हैं। तो देखो हमारी रिपोर्ट बन के यहाँ पे आ गई, बट अभी है ना ये सही से मैनेज नहीं है। इसको ध्यान से देखो तो अभी ये सही से मैनेज नहीं हो रखी है रिपोर्ट। ठीक है, तो इसको पहले तो हम सही से मैनेज करेंगे इसको, और इसको डिज़ाइन करेंगे अच्छे से। तो इसके लिए क्या करना है, इसको यहाँ से कर देते हैं क्लोज। ठीक है, तो हम इसके डिज़ाइन व्यू में आ चुके हैं रिपोर्ट के। अब इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। सबसे पहले तो ये जो हमारी रिपोर्ट्स वाला ऑप्शन है, कस्टमर डिटेल्स वाले लिखा आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसको रीनेम करेंगे यहाँ से। रीनेम में इसको नेम दे रहा हूँ ऑल रिपोर्ट्स, क्योंकि हमारी जितनी भी रिपोर्ट्स रहेंगी वो हम यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसको नेम देंगे हम ऑल रिपोर्ट्स का। अब इस पर राइट क्लिक करो और यहाँ से डिज़ाइन व्यू में चले जाओ। ठीक है, अब सबसे पहले तो इसका कैप्शन नेम चेंज कर देते हैं। यहाँ से कैप्शन नेम कर देते हैं हम इसका ऑल रिपोर्ट्स। ठीक है, ऑल रिपोर्ट्स, एंटर, कंट्रोल एस से इसको सेव कर दो। अब इस फॉर्म के साइज़ को हल्का सा इंक्रीज कर लेते हैं। हमारी रिपोर्ट के साइज़ को 21 से हल्का सा ज़्यादा हो गया है। ठीक है, अब सबसे पहले काम करते हैं, रिपोर्ट हेडर के इसके हम हाइट को इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, इसको सेंटर में लेके आएंगे, इसको सेंटर में लेके आएंगे। अब इस यहाँ पे हम नेम देंगे जिस भी फर्म के लिए हम रिपोर्ट बनाने लग रहे हैं। जैसे मैंने नेम दिया था सिवा एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो मैं वही नाम डाल देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करेंगे। इसको बोल्ड, यहाँ से कलर कर देते हैं एकदम से ब्लैक, और साइज ठीक है इसका। इसको साइज में राइट क्लिक करो, साइज में जाके यहाँ से 2 फिट कर दो। ठीक है, अब अगेन जाएंगे हम रिपोर्ट डिज़ाइन में। यहाँ हमें ऑप्शन मिलेगा लेवल का। यहाँ से लेवल को सिलेक्ट करो, इसको डिज़ाइन, इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दो ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर आएगा एड्रेस। ठीक है, एड्रेस मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। इसको यहाँ से बोल्ड कर देते हैं और कलर को एकदम से डार्क कर देते हैं। यहाँ से साइज़ को इंक्रीज कर देते हैं यहाँ पे 16। ठीक है, इसको यहाँ से हल्का सा इंक्रीज करेंगे तो ये पूरे में फिट हो जाएगा। अब यहाँ से राइट क्लिक और साइज में जाके कर दो इसको 2 फिट, तो ये फिट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से रिपोर्ट डिज़ाइन में जाओ, एक और लेवल ले लो, क्योंकि यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डालेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे डाल रहा हूँ मैं कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट यहाँ पे नंबर मैंने डाल दिया। आप चाहो तो ईमेल आईडी भी डाल सकते हो इसमें। अब जाएंगे फॉर्मेटिंग कर देते हैं इसके, इसको कलर एकदम से ब्लैक कर देते हैं। यहाँ पे साइज कर देते हैं इसका 14, और राइट क्लिक करके इसको कर देते हैं 2 फिट। अब इसको सेंटर में ले आते हैं। ठीक है, और ठीक है इतना, इसको हल्का सा ऊपर कर देते हैं और इसको भी हल्का सा ऊपर कर देते हैं। ठीक है, और इस रिपोर्ट हेडर की हाइट को कर देते हैं हम कम, इतना। ठीक है, ठीक है, अब इसके बैकग्राउंड कलर को देंगे। यहाँ पे सेव फिल में जाओ, सेव फिल में जाके इसके बैकग्राउंड कलर को मैं दे देता हूँ ये वाला। ठीक है,
तो इसकी तो हमने फॉर्मेटिंग कर दी। अब आ जाते हैं हम नीचे इनवॉइस हेडर के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले इनको एक साथ सिलेक्ट करो, माउस के लेफ्ट बटन को होल्ड करके इनको एक साथ सिलेक्ट कर लो और इनको थोड़ा नीचे कर देते हैं। अरे ये कुछ ज़्यादा नीचे नहीं चला गया, एक मिनट, कंट्रोल जेड से वापस कर लो इनको, ठीक है। सीरियल नंबर को, ठीक है, इसको नीचे कर लेते हैं ऐसे। इसकी यहाँ से इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। अब इनको भी नीचे ले आते हैं यहाँ से, ठीक है, और इतना ठीक है। अब यहाँ पे जाएंगे हम रिपोर्ट डिज़ाइन में, यहाँ से लेंगे लेवल लेंगे यहाँ से और इसको यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। अब ये क्या है, हमारा टैक्स इनवॉइस की रिपोर्ट है, तो इसको टैक्स इनवॉइस नेम दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसकी फॉर्मेटिंग कर देते हैं, इसको यहाँ से डार्क ब्लैक कलर दे देते हैं और यहाँ से इसके साइज़ को 16 कर देते हैं, 16 या 18 कर लेते हैं, ठीक है। राइट क्लिक करो, साइज़ में जाके इसको 2 फिट कर दो, तो ये फिट हो जाएगा यहाँ पे। इसको सेंटर में ले आओ और हल्का सा ऊपर। अब आ जाते हैं रिपोर्ट डिज़ाइन में, यहाँ से लेवल को सिलेक्ट करो अगेन और यहाँ से हम इसको ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट करो इसको और यहाँ तक ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे हम बिलिंग टू, जिसके लिए भी हम बिल बनाने लग रहे हैं, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट करो और फॉर्मेट में जाओ, फॉर्मेट में यहाँ पे बोल्ड कलर कर देते हैं इसको एकदम से डार्क ब्लैक, ठीक है। या फिर इसको कलर, ठीक है, ये वाला दे देते हैं हम और इसका साइज़ कर देते हैं यहाँ से 18, 20 करके देखें, 20 करके देख लेते हैं, ठीक है, 20 भी ठीक है इसमें। अब इसको यहाँ से हल्का सा इधर इंक्रीज करेंगे, ठीक है, और इसको ऊपर लेके जाएंगे और ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से इसको भी कलर दे देते हैं, इसको कलर दे देते हैं हम ये वाला, ठीक है। अब इनकी हमको फॉर्मेटिंग करनी है, तो सीरियल नंबर वगैरह इसको फील्ड्स को हम नीचे ले आते हैं और इनको एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा सही से मैनेज नहीं है, तो इनको हम इधर लेके चलते हैं और ऐसे ले जाके इनको यहाँ पे सेट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से इनको लेके इसको लाइन के साथ अलाइन करेंगे, ये देखने में अच्छा लगेगा इसलिए कर रहा हूँ मैं, बाकी आप चाहो तो ऐसा भी छोड़ सकते हो, ठीक है। लेकिन इनको एक हिसाब से तो मैनेज करना पड़ेगा हमको, तभी उसे देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इतना ठीक है। अब है ना, हम यहाँ से सबसे पहले जाएंगे रिपोर्ट डिज़ाइन में, ठीक है। रिपोर्ट डिज़ाइन में जाओ, यहाँ से रेक्टेंगल लिखो, देखो आप चाहो ऐसा भी छोड़ सकते हो, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से दिखाने के लिए कर रहा हूँ यहाँ पे। तो रेक्टेंगल लेंगे और इस रेक्टेंगल को यहाँ से डिज़ाइन करेंगे, ऐसे ड्रॉ कर देते हैं इसको, ऐसे इसको ड्रॉ कर दो यहाँ पे, ठीक है। रेक्टेंगल आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे फॉर्मेट में जाओ, यहाँ से कलर वाले ऑप्शन को चूज करो और यहाँ से ट्रांसपेरेंट कर दो इसको, ठीक है। अब यहाँ से शेप आउटलाइन में जाके इसको कलर कर दो एकदम से डार्क ब्लैक और इसकी थिकनेस दे देते हैं हम इतनी, ठीक है। अब सेम काम करेंगे हम यहाँ पर, तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ से कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर लेते हैं, तो यहाँ से कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर लेते हैं, ठीक है। और इसको उठा के लाके यहाँ पे रख देते हैं। अब इसको मैनेज कर लेते हैं यहाँ पे सही तरीके से और हल्का सा इसको हमको ठीक करना पड़ेगा, इससे थोड़ा सा नीचे से इसको इंक्रीज करेंगे, ठीक है। अभी भी हल्का सा बाहर निकल रहा है बट कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको समझ में आ गया, मेन चीज़ तो वो है। अब इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको और कम कर देते हैं, ठीक है। और कम करेंगे इसको हम यहाँ से, ठीक है।
ठीक है, इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, इसको यहाँ से डिलीट करते हैं, इसको हम दोबारा से जाएंगे रिपोर्ट डिज़ाइन में, क्योंकि वो सही से मैनेज नहीं हो रहा था। ठीक है, तो इसको हम एक और बार ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे इसको यहाँ पे उठाएंगे हम और एक और बार ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से जाएंगे सेव फिल में, फॉर्मेट में जाओ, सेव फिल में जाके ट्रांसपेरेंट कर देते हैं इसको, और यहाँ से सेव आउटलाइन में जाके डार्क ब्लैक, और सेव आउटलाइन की थिकनेस कर देते हैं हम इतनी। ठीक है, तो इनको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसको ज़्यादा। अब देखो एक मिनट, कंट्रोल एस करके अगर मैं जाता हूँ हमारी रिपोर्ट व्यू पर, तो देखो आप ये कुछ ऐसा दिखाई देगा हमको यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमको ये कुछ इस तरीके से दिखाई देने लग जाएगा। अभी इनकी हम फॉर्मेटिंग करेंगे और अच्छे से, तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। अब हम जाते हैं, इसको बैक करते हैं, यहाँ से वापस आ जाते हैं डिज़ाइन व्यू पर। ठीक है, डिज़ाइन व्यू पर, और इसको यहाँ से हम हल्का सा इसको इंक्रीज करेंगे और यहाँ पर इसके इक्वल में ले आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक और काम करना है, इसको पकड़ के इसको ले जाके हम इसके बराबर में छोड़ देंगे। ठीक है, इतना काम हो गया। तो देखो हमारा इतना काम तो हो गया। अब हमें यहाँ पे सीरियल नंबर, आइटम नेम, क्वांटिटी, प्राइस, इनको थोड़ा सा मैनेज करना है। तो इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं और सीरियल नंबर को कर देते हैं हल्का सा कम, इतना। ठीक है, और आइटम नेम को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और आइटम नेम को ले जाकर यहाँ पे सेट कर देते हैं इसके साथ। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को पकड़ के इनका हल्का सा साइज इंक्रीज कर लेते हैं हम, इतना। ठीक है, ठीक है, इतना रखते हैं हम इसके साइज को। और देन क्वांटिटी को ले जाके इसके साथ सेट कर देते हैं। ठीक है, देन प्राइस को भी ले जाके इसके साथ सेट कर देते हैं यहाँ पे, और इनको यहाँ से इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, देन जीएसटी परसेंटेज, इनको करेंगे हम कम, इतना। ठीक है, देन अमाउंट। ठीक है, अमाउंट को ले जाकर यहाँ पे हम सेट करेंगे। अब एक काम करते हैं, इनको हल्का सा यहाँ पे लेके जाएंगे, आगे बढ़ाएंगे इनको। ठीक है, और जीएसटी को और इन दोनों को ले जाके यहाँ पे इसके साथ अलाइन कर देते हैं, और यहाँ से इसको कम करेंगे। अब प्राइस को यहाँ से और इंक्रीज करेंगे हम। ठीक है, देन यहाँ से आइटम नेम को थोड़ा सा और इंक्रीज कर देते हैं, और क्वांटिटी को यहाँ पर लाके पीछे मैनेज कर देंगे, और प्राइस को हल्का सा इधर से इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो आई थिंक प्राइस के लिए इतना बहुत है, या फिर इसको थोड़ा सा और ले जाते हैं हम, इनको और हल्का सा इधर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, और देन प्राइस को ले जाके यहाँ पे इसके साथ मैनेज कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब सीरियल नंबर वगैरह हमने दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक काम करते हैं, इनको थोड़ा सा और ऊपर लेकर जाते हैं, इनको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से इनको ऊपर लेकर चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से रिपोर्ट डिजाइन में जाओ और यहाँ से ले लेते हैं हम रेक्टेंगल, यहाँ से रेक्टेंगल ले लेंगे और इसको यहाँ से डिजाइन करेंगे। इसको ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, इसको यहाँ पे, इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे ये ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, इसको हल्का सा यहाँ से करेंगे मैनेज। देन यहाँ से जाएंगे हम सेव फिल में, फॉर्मेट में जाओ, फॉर्मेट में यहाँ से सेव फिल में जाके इसको कर देंगे ट्रांसपेरेंट। ठीक है, अब यहाँ से जाएंगे सेव आउटलाइन में इसको कर देंगे एकदम से डार्क ब्लैक, और यहाँ से इसको थिकनेस कर देते हैं हम ये वाली। ठीक है, तो देखो इसको यहाँ से पहले हमको मैनेज करना पड़ेगा, ये इधर से कुछ ज्यादा बाहर निकलने लग रहा है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे, ठीक है, अब ठीक है, अब इसको हम सबसे पहले इनके साइज को थोड़ा सा मैनेज करेंगे, इसको यहाँ पर पीछे लेके आएंगे, और ये ठीक है, ठीक है, ये अब सेम काम करेंगे हम आइटम नेम के साथ, इनको यहाँ पे मैनेज कर देते हैं, इसको हल्का सा और पीछे करेंगे और यहाँ से इसको, ठीक है, उसके बाद देन क्वांटिटी को यहाँ से इंक्रीज कर देते हैं इतना। ठीक है,
देन प्राइस है, और जीएसटी परसेंट, अमाउंट। अमाउंट को हल्का सा हम इधर लेके जाएंगे और यहाँ पे इसको कर देंगे मैनेज। ठीक है, अमाउंट को यहाँ पर हम सेट कर देंगे, यहाँ पे इसको इस लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे थोड़ा सा ठीक तरीके से इसको अलाइन कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद जीएसटी परसेंट इसको इधर लेके जाएंगे और इसको यहाँ पे सेट कर देंगे, और देन प्राइस। प्राइस के लिए इतना ठीक है, तो प्राइस को यहाँ पे हम और इंक्रीज नहीं कर रहे। ठीक है, प्राइस को इतना ही रहने देते हैं। देन इसको यहाँ पे इसके साथ थोड़ा सा सेट कर देते हैं। ठीक है, देन क्वांटिटी, क्वांटिटी को इधर लेके जाते हैं और ये ठीक है यहाँ पे। अब यहाँ पे आइटम नेम को हल्का सा इंक्रीज कर देते हैं इतना। ठीक है, अब यहाँ पे सेम काम करना है हमें सीरियल नंबर के साथ, इसे यहाँ पे मैनेज करेंगे हम। ठीक है, देन आइटम नेम इसको लेके जाएंगे यहाँ पे, देन क्वांटिटी। ठीक है, तो सबसे पहले अमाउंट को यहाँ पे सेट करेंगे हम इस लाइन के हिसाब से, यहाँ पे इसको मैनेज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसको यहाँ पे हल्का सा ऐसे सेट कर देते हैं इसको, अमाउंट को। देन यहाँ से जीएसटी परसेंट को ले के जाते हैं और इसके साथ यहाँ पे सेट कर देंगे। ठीक है, देन प्राइस, प्राइस को लेके जाते हैं यहाँ पे और इसको यहाँ पे सेट कर देंगे। देन बचा क्वांटिटी, तो क्वांटिटी को हल्का सा इंक्रीज करते हैं और इतना। ठीक है, देन इधर से इसको हल्का सा कम करेंगे क्वांटिटी को। ठीक है, और यहाँ से आइटम नेम को इंक्रीज कर देते हैं इतना। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको हल्का सा और ऊपर लेके जाएंगे। कंट्रोल जेड से वापस ले जाओ यहाँ पे और इनको हल्का सा ऊपर ले जाओ इतना। ठीक है, उसके बाद इस डिटेल्स वाले को यहाँ पे हम कम करेंगे। ठीक है, इसको यहाँ पे हम इतना सेट कर देते हैं। देन इनको हम यहाँ पे है ना हल्का सा ऊपर सेट करेंगे इनको, और इनको सिलेक्ट करेंगे एक साथ। यहाँ पे जाओ, सेंटर कर दो इनको। ठीक है, देन यहाँ से बोल्ड कर दो इसको और कलर एकदम से डार्क ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, देन इसके पेज फुटर को यहाँ पे हम कलर देंगे ये वाला। ठीक है, और इसको यहाँ पे सेट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इतना काम हो गया। अब हमें क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे हमारा इतना काम तो हो गया। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इनको मैनेज कर देते हैं सही तरीके से। ये थोड़ा सा मैनेज नहीं हो रहा था यहाँ पे, और इनको हल्का सा यहाँ से उठाएंगे और इनको यहाँ से ऊपर लेके चलते हैं। ठीक है, इसको ऊपर लेके जाते हैं और इसकी 1 सेकेंड इसको हल्का सा हम ऊपर करेंगे। ठीक है, देन इसको सेट कर देते हैं ऊपर एकदम से बराबरी पे, इसको सेट कर देते हैं। अब उसके बाद अब आते हैं हम यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर सब टोटल लेके आना है, जीएसटी और ग्रैंड टोटल लेके आना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे ग्रुप फुटर का यूज करेंगे। ठीक है, तो ग्रुप फुटर के लिए हम क्या करेंगे, रिपोर्ट डिजाइन में जाओ। रिपोर्ट डिजाइन में आपको ऑप्शन मिलेगा ग्रुप एंड सॉर्ट का, इस पर क्लिक करो। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ग्रुप चाहिए, तो इसके लिए ऐड अ ग्रुप, ऐड अ ग्रुप। अब हमें ग्रुप चाहिए, हम ले रहे हैं सब टोटल के लिए। ठीक है, तो सब टोटल पे क्लिक करो। तो अब देखो यहाँ पे सब टोटल हेडर आने लग रहा है, बट हमें चाहिए सब टोटल फुटर। तो यहाँ पे हमें मोर पे जाओ, मोर पर। ठीक है, और मोर में आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे विद ए फुटर सेक्शन, ये विद ए हेडर सेक्शन। विद ए हेडर को यहाँ से हटा के विदाउट ए हेडर कर दो। देन विदाउट ए फुटर को यहाँ पे हटा दो यहाँ से और विद ए फुटर सेक्शन कर दो। ठीक है, अब यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं। तो देखो सब टोटल फुटर आ चुका है यहाँ पे। अब इसकी साइज को हम इंक्रीज कर लेते हैं यहाँ से, इसके साइज को हमने यहाँ से इंक्रीज कर लिया। ठीक है, इसको हल्का सा और इंक्रीज कर लेते हैं और इसको हम नीचे कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, सब टोटल फुटर आ गया हमारे पास। अब हम जाएंगे यहाँ पे
ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमें चाहिए सब टोटल, जीएसटी और ग्रैंड टोटल। तो तीनों को सिलेक्ट कर लो। ठीक है, तीनों को सिलेक्ट कर लो और इनको यहाँ पे लाके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो सिंपल। अब राइट क्लिक करो माउस का, यहाँ पे लेआउट, लेआउट में जाके स्टैक। ठीक है, देन राइट क्लिक यहाँ से, आप यहाँ से रिमूव लेआउट कर दो। ठीक है, इनका लेआउट यहाँ से हमने रिमूव कर दिया, इनको ऊपर कर लेते हैं और इनको ऊपर करके यहाँ पे सेट कर लेते हैं। ठीक है, हल्का सा इधर कर लेते हैं, इनको यहाँ पे सेट कर लेते हैं। देन अब इनके यहाँ पे जाओ, यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर देते हैं, कि कलर कर देते हैं एकदम से ब्लैक, और यहाँ से डार्क ब्लैक कर देते हैं इनको, और इनको यहाँ से 12 कर देते हैं, यहाँ से इंक्रीज करके। ठीक है, इसको यहाँ से 1 सेकेंड, इनको यहाँ से हल्का सा बढ़ाएंगे हम। ठीक है, इनको यहाँ से हल्का सा इंक्रीज करेंगे, इनकी लेंथ को इंक्रीज करेंगे, जिससे यहाँ से सही तरीके से यहाँ पे दिखने लगेगा आपको। ठीक है, अब इनको सिलेक्ट रखो। सबसे पहले ये जो बैकग्राउंड कलर है ना, इसको यहाँ से हम हटा देते हैं, इसको हम ये वाला कलर दे देते हैं, या फिर हम इसको दे देते हैं ये वाला कलर, ये वाला भी अच्छा नहीं लग रहा, ये वाला दे देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आ जाओ फॉर्मेट में, यहाँ से है ना इनको हम ट्रांसपेरेंट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, 1 सेकेंड, इनको सिलेक्ट करो और यहाँ से आके इनको ट्रांसपेरेंट कर दो। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट हो गए यहाँ से, और स्टेप आउटलाइन को भी यहाँ से ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे रिपोर्ट डिजाइन। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एक लाइन का, तो एक लाइन लेके आओ यहाँ पे और उस लाइन को यहाँ पे लाके ड्रॉ कर दो। ठीक है, इस लाइन को यहाँ पे लाके ड्रॉ कर दो ऐसे। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, दोबारा से हम जाएंगे यहाँ पे, यहाँ से लाइन को सिलेक्ट करो और शिफ्ट के साथ, शिफ्ट को होल्ड करो। ठीक है, शिफ्ट को होल्ड करो, शिफ्ट के साथ इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दो। ठीक है, ड्रॉ कर दिया इसको। अब यहाँ से जाओ फॉर्मेट, फॉर्मेट में शेप आउटलाइन, इसको कलर कर देते हैं एकदम से डार्क ब्लैक, और इसकी थिकनेस को कर देते हैं हम इतना। इसको कंट्रोल C कंट्रोल V करो और इसको यहाँ पे नीचे लाके यहाँ पे मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, अब इन तीनों को ले जाके हल्का सा ऊपर रख लेते हैं, इतना। ठीक है, और लाइन को ले जाके इनके साथ यहाँ पे अलाइन कर देते हैं सही तरीके से, इतना। ठीक है, ठीक है, देन यहाँ पे रिपोर्ट डिजाइन में जाओ, यहाँ से एक लेवल ले लो, लेवल। ठीक है, और लेवल को यहाँ पे ड्रॉ कर दो ऐसे, और यहाँ पे डालो टर्म एंड कंडीशन। ठीक है, अब यहाँ से फॉर्मेट में चलो, फॉर्मेट। ठीक है, फॉर्मेट में जाओ और यहाँ पे इसको ब्लैक कलर कर दो, डार्क ब्लैक। यहाँ से साइज दे देते हैं 14, राइट क्लिक, साइज में जाओ, कर दो 2 फीट। ठीक है, इसको क्लिक करो और हल्का सा ऊपर कर लेते हैं इसको। ठीक है, देन रिपोर्ट डिजाइन, यहाँ से एक लेवल और ले लो। ठीक है, एक लेवल और ले लो और इसको यहाँ से डिजाइन कर दो ऐसे, इसको ड्रॉ कर दो यहाँ पे ऐसे। ठीक है, अब मेरे पास MS वर्ड की एक फाइल है जिसमें मैंने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, तो इनको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, सिंपल। इसको सिलेक्ट करो यहाँ से, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, इसको यहाँ से ऐसे सिलेक्ट कर लो और कंट्रोल C से कॉपी, देन यहाँ पर 1 और यहाँ पे लाके कंट्रोल V पेस्ट कर दो। इसको बैक कर देते हैं, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब बाहर से आके इसकी फॉर्मेटिंग कर देते हैं, यहाँ से बोल्ड कलर, इसको एकदम से डार्क ब्लैक दे देते हैं, व्हाइट कलर दे देते हैं। ठीक है, और इसका शेप फिल कर देते हैं ये वाला। ठीक है, या फिर ब्लू कर देते हैं, ब्लू। ठीक है, ये ज़्यादा बेटर लग रहा है दिखने में। देन यहाँ से इसके साइज को इंक्रीज कर देते हैं, साइज कर देते हैं इतना। राइट क्लिक, साइज में जाओ, 2 फीट कर दो। ठीक है, आप यहाँ पे सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लगा सकते हो। मैं यहाँ पे कंट्रोल C कंट्रोल V करके एक कंडीशन और ले आता हूँ। ठीक है, एक कंडीशन और ले आता हूँ यहाँ पे, आप जितनी चाहो उतनी कंडीशंस यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे दूसरी कंडीशंस भी यहाँ ला के पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, और ठीक है, इसको राइट क्लिक,
वन सेकेंड, राइट क्लिक, साइज में जाओ, साइज में जाके इसको 2 फिट कर दो। ठीक है, इतना बहुत है। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ इतनी कंडीशंस दी हुई हैं, आप जितनी चाहो उतनी कंडीशंस अपने हिसाब से दे सकते हो। ठीक है, इसको कंट्रोल एस कर देते हैं, सेव कर देते हैं। यहाँ से आते हैं राइट क्लिक, रिपोर्ट व्यू। अब आप देखो यहाँ पे रिपोर्ट, हमारी रिपोर्ट बनके तैयार है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप रिपोर्ट देख सकते हो, यहाँ पे हमारी रिपोर्ट तैयार है। अभी यहाँ पे सब टोटल, ग्रैंड टोटल, जीएसटी ये आने नहीं लग रहा क्योंकि अभी हमने इनको दिया नहीं है। अब हम आते हैं एक बार और डिजाइन व्यू में आ जाते हैं, डिजाइन व्यू, और इन तीनों को सिलेक्ट करते हैं, इनको सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से इनका कलर दे देते हैं, हम इनको कलर दे देते हैं ये वाला, ये वाला। ठीक है, अब कंट्रोल एस से सेव कर देते हैं और अब आ जाते हैं वापस से रिपोर्ट व्यू पर। नाउ लुक एट दिस। ठीक है, तो इतना काम तो हमारा हो गया। अब आप इसमें और भी इसको और अच्छे से बनाना चाहते हो तो वैसे भी बना सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे थोड़ी सा प्रॉब्लम क्या है, इसके लिए यहाँ पे इनवॉइस नंबर 1 दे रखा है। एक काम करता हूँ मैं, सबसे पहले इसको क्लोज करते हैं, इनवॉइस एंट्री पे आते हैं, यहाँ पे एक इनवॉइस की एंट्री ऑफ करेंगे। ठीक है, न्यू एंट्री पे क्लिक करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 102। ठीक है, फुल नेम दिया यहाँ पे। ठीक है, एड्रेस दे देते हैं, जीएसटी नंबर, ये रहा जीएसटी नंबर, ये वाला उठा लेता हूँ मैं यहाँ से, बस को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। नाउ कॉन्टैक्ट, ठीक है, ईमेल आईडी, ठीक है, ये मैंने रैंडमली कुछ भी ईमेल आईडी दे दी यहाँ पे। अब जैसा आइटम नेम है यहाँ पे माउस। ठीक है, कितने 6, प्राइस है 600, जीएसटी है 9%। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे कीबोर्ड। ठीक है, 8 क्वांटिटी है, प्राइस है 450, जीएसटी है 9%। अब आ जाते हैं डिस्प्ले, डिस्प्ले है 4K। ठीक है, 8 प्राइस है 66,000, 9% जीएसटी। ठीक है, इतना बहुत है। अब आप देखो यहाँ पे सब टोटल भी आ गया, जीएसटी अलग से कैलकुलेट होकर आ रहा है और ग्रैंड टोटल, इन दोनों को एक साथ कंबाइन करके ग्रैंड टोटल आ गया हमारा। इसको मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब आप देखो सेव कर दिया, इसको क्लोज कर देता हूँ यहाँ पे। अब आते हैं रिपोर्ट पे। ठीक है, ये तो हमारी पहली वाली रिपोर्ट हो गई और एक दूसरी वाली रिपोर्ट देखो यहाँ पे। अब आप यहाँ पे चीज नोटिस करो, ये ना सीरियल नंबर सही से मैनेज नहीं होने लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इनको हमें सॉर्टिंग करनी पड़ेगी इनकी। ठीक है, तो इनकी सॉर्टिंग करने के लिए हम आते हैं वापस से, इसको क्लोज करेंगे और यहाँ से आते हैं डिजाइन व्यू पर। ठीक है, इसको हम यहाँ से सेव फिल करेंगे, फॉर्मेट में जाओ, फॉर्मेट में जाके सेव फिल कर देते हैं इसको कलर देते हैं ये वाला अच्छा नहीं लग रहा, ये वाला दे देते हैं। ठीक है, और बाकी इन सबको भी सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, जरा इन सबको सिलेक्ट करेंगे। 1 सेकेंड, इन्हें सिलेक्ट करो और सिलेक्ट करके यहाँ से बोल्ड कर दो, इनको कलर एकदम से डार्क ब्लैक कर दो। ठीक है, इतना हो गया 10। इन दोनों को सिलेक्ट करो और यहाँ से इन दोनों को लेफ्ट साइड लाइन कर दो। ठीक है, कंट्रोल एस से सेव कर दो इतना। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे नीचे। ठीक है, तो इसमें हमें सॉर्टिंग करना है, तो सॉर्टिंग करने के लिए जाना पड़ेगा आपको रिपोर्ट डिजाइन में, यहाँ पे ग्रुप एंड सॉर्ट पे क्लिक करो। ठीक है, ग्रुप एंड सॉर्ट पे क्लिक करो और यहाँ पे ऐड अ सॉर्ट, ऐड अ सॉर्ट। अब सॉर्टिंग हमें करनी है सीरियल नंबर, तो सीरियल। ठीक है, तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस भी हमने अप्लाई कर दी। अब हमें यहाँ पे सब टोटल, जीएसटी, ग्रैंड टोटल को फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम जाएंगे वर्ड में, जहाँ पे मैंने फॉर्मूला पहले से मेंशन कर रखे हैं। ठीक है, आपको यहाँ से सिंपल फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट कर लेना है। यहाँ से फॉर्मूला को, सब टोटल को उठा के कॉपी और यहाँ पे सब टोटल में लाके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे सब टोटल के फॉर्मूला को। ठीक है,
अब आएंगे जीएसटी पे। जीएसटी का फॉर्मूला है ये, इसको यहाँ पे उठाएंगे कॉपी और यहाँ से लाके जीएसटी वाले फील्ड में यहाँ पे पेस्ट कर देंगे कंट्रोल V से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारा ग्रैंड टोटल का फॉर्मूला, ग्रैंड टोटल के फॉर्मूले को यहाँ पे उठा के कॉपी करेंगे और यहाँ से लाके ग्रैंड टोटल वाले फील्ड में लाके पेस्ट कर देंगे कंट्रोल V से। ठीक है, अब सिंपल कंट्रोल S से इसको सेव कर देंगे। नाउ अब जाएंगे हम रिपोर्ट व्यू पर। ठीक है, या फिर रिपोर्ट व्यू पर भी मत जाओ, इसको ऑल रिपोर्ट को ओपन कर लो, यहाँ से चले जाओ प्रिंट प्रीव्यू पर। तो आप देखो यहाँ पे आपको प्रिंट प्रीव्यू दिख रहा होगा। ठीक है, ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू यहाँ पे नजर आ रहा है, लेकिन दूसरे वाले का टैक्स इनवॉइस का यहाँ पे भाई ये पूरा नहीं दिख रहा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको बाद में देख लेंगे। पहले आते हैं हम इसको यहाँ से हटा के क्लोज करते हैं, इसको यहाँ पे डायरेक्ट करते हैं डिजाइन व्यू पर। ठीक है, तो इतना काम तो हमारा यहाँ पे हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ना एक सॉर्टिंग करनी है हमारे सीरियल नंबर की। सीरियल नंबर को हमें यहाँ से सॉर्ट करना है, ग्रुप एंड सॉर्ट पर करते हैं। अब ग्रुप एंड सॉर्ट में ऐड अ सॉर्ट, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे सीरियल नंबर को, सीरियल नंबर को। ठीक है, तो सीरियल नंबर और यहाँ से विद ए ऑन टॉप, कंट्रोल एस को सेव करता हूँ, जाके देखते हैं प्रिंट प्रीव्यू पर। ठीक है, देखो इसकी सॉर्टिंग हो गई यहाँ से। अब इसको सिंपल जाएंगे हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो इतना काम हो गया और यहाँ से इसको भी हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से रिपोर्ट वाला सेक्शन तो हमारा बन गया और ये हमारा इनवॉइस एंट्री। ठीक है, अब हम यहाँ पर कुछ बटन को और डिजाइन करेंगे, जैसे सेव रिकॉर्ड हो गया, न्यू एंट्री हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दो बटन और चाहिए, प्रिंट प्रीव्यू के लिए चाहिए। ठीक है, एक हमारे फॉर्म को सर्च करने के लिए चाहिए। तो उसके लिए सिंपल हम जाएंगे यहाँ पर, इसको क्लोज कर देते हैं, यहाँ से जाएंगे क्रिएट में। क्रिएट से जाएंगे कहाँ पे, मैक्रो। क्रिएट से जाएंगे मैक्रो और मैक्रो में यहाँ पे हम टाइप करेंगे, मैक्रो बनाएंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे ओपन रिपोर्ट। ठीक है, एंटर कर दो, यहाँ से रिपोर्ट को सिलेक्ट कर लो, हमारी ऑल रिपोर्ट। ठीक है, और व्यू में चाहिए हमें प्रिंट प्रीव्यू। ठीक है, व्यू में चाहिए हमको प्रिंट प्रीव्यू। ठीक है, यहाँ पे वेयर कंडीशन, यहाँ पे हम एक कंडीशन देंगे। कंडीशन में क्या देंगे, यहाँ पे देंगे इनवॉइस, इनवॉइस नंबर इक्वल्स टू, यहाँ पे इनवॉइस नंबर इक्वल्स टू होना चाहिए फॉर्म। ठीक है, वन सेकेंड, वेयर कंडीशन देना है इनवॉइस नंबर इक्वल्स टू फॉर्म्स। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क देंगे यहाँ पे। ठीक है, फॉर्म्स आ गया। अब आएगा यहाँ पे, मैंने इसको पहले से लिखा हुआ है, यहाँ पे नोट किया हुआ है। अगर आपको यहाँ से समझ में ना आए तो इसको यहाँ पे डायरेक्ट आप ना इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना। ठीक है, तो ये इनवॉइस नंबर हो गया हमारा। ठीक है, फॉर्म्स देन इनवॉइस एंट्री, इनवॉइस नंबर। ठीक है, तो फॉर्म्स यहाँ पे आएगा इनवॉइस, वन सेकेंड, यहाँ पे आएगा इनवॉइस एंट्री। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क और यहाँ पे जाएगा अभी इनवॉइस नंबर। ब्रैकेट क्लोज कर दो और इसको यहाँ से कंट्रोल एस से सेव कर दो। इसको नेम दे देते हैं हम यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू। ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू हो गया, ओके कर दो इसको। मैक्रो एक्शन हैज इनवैलिड वैल्यू और वेयर कंडीशन आर्गुमेंट, वन सेकेंड, यहाँ पर कुछ कहीं पर प्रॉब्लम कर दी है क्या। अच्छा, यहाँ पर एक मिनट, इसको ये वाला ब्रैकेट देना है तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, और अब इसको कंट्रोल एस से सेव करेंगे और ओके कर देते हैं। ये हो गया सेव, क्लोज करो यहाँ से। अब क्रिएट में जाओ, क्रिएट में जाके जाओ यहाँ पे मैक्रो। ठीक है, एक और मैक्रो बनाएंगे, ओपन रिपोर्ट, एंटर। यहाँ पे रिपोर्ट नेम को सिलेक्ट करो, रिपोर्ट नेम है हमारी ऑल रिपोर्ट। व्यू, व्यू में आएगा हमारा प्रिंट प्रीव्यू। ठीक है,
और वेयर कंडीशन में यहाँ पे एक और कंडीशन देंगे, यहाँ पे आएगा इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर स्पेलिंग का आपको ध्यान रखना है, स्पेलिंग वही देनी है जो यहाँ पे हमने दी थी, ठीक है। और इक्वल्स टू, फिर आएगा यहाँ पे फॉर्म्स ब्रैकेट क्लोज एक्सक्लेमेशन मार्क। अब आएगा यहाँ पे कस्टमर डिटेल, कस्टमर डिटेल्स एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा इनवॉइस नंबर, ब्रैकेट क्लोज कर दो, कंट्रोल एस करो, और यहाँ से इसको नेम दे देते हैं हम सर्च इनवॉइस। ओके, ठीक है। तो यहाँ से हमारे दोनों मैक्रो बनके तैयार हो गए। अब हम जाएंगे यहाँ पे इनवॉइस एंट्री फॉर्म पे, ठीक है। इस फॉर्म को ओपन करो यहाँ से। अब इसको यहाँ से माउस के ना लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। 1 सेकेंड, यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि इसके लिए हमें डिजाइन व्यू में जाना पड़ेगा। डिजाइन व्यू में जाओ सबसे पहले, देन यहाँ पे इसको यहाँ से होल्ड करो और यहाँ पे लाके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। सेम काम इसके साथ करना है, ठीक है। अब इन दोनों का साइज को हम कर देते हैं यहाँ पे एडजस्ट, और इसको भी यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है, इन दोनों को यहाँ से। और इनके साइज को यहाँ से कर देते हैं हम इंक्रीज, हल्का सा और इंक्रीज करेंगे इनके साइज को। अब यहाँ से जाएंगे फॉर्मेट, इनको बोल्ड, कलर एकदम से कर देते हैं डार्क, और यहाँ से कर देते हैं 12, ठीक है। तो इनको यहाँ पे इनके बराबर में लाके सेट कर देते हैं यहाँ पे। तो इसको भी थोड़ा सा इधर लाके सेट कर देते हैं, ठीक है। अब इसको कंट्रोल एस से सेव कर दो यहाँ पे। अब चलते हैं इनवॉइस एंट्री फॉर्म पे, फॉर्म व्यू पे आ गए, ठीक है। अब जैसे कि ये तो हमारा एक इनवॉइस है, ठीक है। अच्छा, हमें यहाँ पे एक काम और करना है, वापस आओ डिजाइन व्यू में, ठीक है। ये तो हमारे सेव रिकॉर्ड, न्यू एंट्री, प्रिंट प्रीव्यू और सर्च इनवॉइस के बटन हो गए। हम यहाँ पे 2 बटन और बनाएंगे। यहाँ पे जाएंगे हम फॉर्म डिजाइन, फॉर्म डिजाइन में बटन, बटन पर क्लिक करो और यहाँ पे एक बटन को ड्रॉ कर दो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आना है आपको रिकॉर्ड नेविगेशन, इसमें आएंगे गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड, ठीक है। गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड क्लिक करो, उसको टेक्स्ट पे करो, क्लिक करो, टेक्स्ट मत रखो, बैक कर दो, इसको यहाँ पिक्चर कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, देन फिनिश, ठीक है। अब आएंगे आगे एक और बटन बनाएंगे, इसको ड्रॉ कर दो यहाँ पे, रिकॉर्ड और नेविगेशन में आएंगे गो टू प्रीवियस रिकॉर्ड, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, फिनिश कर दो, ठीक है। अब इनको थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इनके साइज को हल्का सा करेंगे कम, ठीक है। और इनके साइज को भी हल्का सा कम करते हैं, ये हल्का सा बराबर में आ जाएगा इनके, तो बेटर लगेगा देखने में। अरे इसको कुछ ज़्यादा ही कम हो जाने लग रहा है, ठीक है, वो तो नहीं होता है, ठीक है। अब इन दोनों बटन के साइज को भी हल्का सा इंक्रीज कर देते हैं यहाँ से। तो कंट्रोल एक्सेस को सेव कर दो। अब आते हैं यहाँ से क्लोज करो इसको और इनवॉइस एंट्री फॉर्म को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे देखो ये हमारा हो गया पहला वाला जो मैंने यहाँ पे इनवॉइस की एंट्री की थी। दूसरे पे जाना, ये देखो ये आ गया हमारा दूसरा वाला जो हमने दूसरी यहाँ पे इनवॉइस की एंट्री की थी, ठीक है। अब जाते हैं हम, इसको सेव कर दिया था, इसको हमने सेव कर दिया था और इसको सेव कर देते हैं और न्यू एंट्री पे क्लिक करते हैं, ठीक है। जैसे मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे मोहन 103, ठीक है। अब टैप प्रेस करो, खोलने में मोहन शर्मा, एड्रेस है कुछ भी रैंडम एड्रेस डाल दो, जीएसटी नंबर कुछ भी डाल देता हूँ मैं, ठीक है। ये मैं आप पास दिखाने के लिए कर रहा हूँ आपको, बाकी एंट्री में तो आप कुछ भी डाल सकते हो, मतलब जो वहाँ पे एक्चुअल नंबर होगा वही डालोगे ना, ठीक है। अब यहाँ पे सीरियल नंबर और यहाँ पे जैसे कि एक इनने परचेज किया कीबोर्ड, क्वांटिटी है स्टाफ, प्राइस है 450, जीएसटी 9% रहेगा, 0% ऑफ जीएसटी लग गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक और हम ले लेते हैं डिस्प्ले, ये भी 4K है और क्वांटिटी एक है, इसकी प्राइस है 50,000, जीएसटी है 9% और टैक्स। यहाँ से जाते हैं कैबिनेट भी लिया है, ठीक है, कैबिनेट है
और क्वांटिटी एक है, 5000 का कैलकुलेट है हमारा। और देन यहाँ पे कूलिंग फैंस के लिए कूलिंग फैन, ठीक है, 5 एक का प्राइस है 3333, ठीक है, 9% GST। और इसको कर देते हैं यहाँ से सेव कर दिया यहाँ से। अब आपको यहाँ से इसका है ना प्रिंट प्रीव्यू चेक करना है, ठीक है, तो इस पर प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करो। ये देखो, ये आ गया प्रिंट प्रीव्यू, लुक एट इट। अब आप लोग जिस भी तरीके से कंफर्टेबल डिजाइन अपने हिसाब से करना चाहो वैसे कर सकते हो, ठीक है। इसमें हमें जैसे ठीक लग रहा था हमने वैसे डिजाइन कर लिया है। अब जैसे कि हमें को क्या करना है, इसका साइड थोड़ा सा सेट करना है, ठीक है। इसको क्लोज करते हैं यहाँ से और पेज सेटअप में जाएंगे। यहाँ पे पेज में जाओ और यहाँ से लेटर को हटा के यहाँ से साइज को A4 कर लेते हैं, ठीक है। A4 कर दो और ओके कर दो। अब देखो यहाँ पे हल्का से कटने लगा है, ये कट रहा है, तो एक काम करते हैं, राइट क्लिक करो और यहाँ पे जाओ डिजाइन व्यू, ठीक है। डिजाइन व्यू में जाओ और इन 1 सेकेंड कंट्रोल Z। अब डिजाइन व्यू में आकर यहाँ से इन सबको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये सब हो गया सिलेक्ट, इसको यहाँ पे इसके साथ ऐड कर देते हैं और इनको हल्का सा इधर से कर देते हैं और इसको यहाँ से कम कर लेते हैं, ठीक है। और कंट्रोल से सेव कर देते हैं। अब जाते हैं यहाँ पे रिपोर्ट व्यू में, इनवॉइस नंबर क्यों मांग रहा है भाई, 3, ओके कर दो, ठीक है। तो ये आ गया हमारा तीसरे नंबर पे इनवॉइस। तो देखो ये सेट हो गया। अब बाकी अपने हिसाब से आप इसको जैसे चाहो वैसे मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि मैं इसको क्लोज करता हूँ, हम आते हैं इनवॉइस एंट्री पर, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पे करा था सर्च इनवॉइस, अब मान लो आपके पास मान के चलो 50,000 इनवॉइस हैं, ठीक है। अब आपको सर्च करना है कि भैया 50 नंबर का इनवॉइस कौन सा, तो आप राइट करके खुलना इनको प्रीवियस और नेक्स्ट पे जाकर थोड़ा चेक करोगे। तो सिंपल सर्च इनवॉइस पर क्लिक करो। हमारे पास 3 है, तो जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ तीसरे नंबर का, 3 नंबर डालो और एंटर। तो देखो ये तीसरे नंबर का इनवॉइस आ गया है उसके ऊपर, ठीक है। अब इसका बाद प्रिंट कंट्रोल पी से इसका प्रिंट प्रीव्यू निकाल, सॉरी इसका प्रिंट निकाल के यहाँ से दे सकते हो। तो आई होप हमारे MS एक्सेस का इनवॉइस एंट्री सॉफ्टवेयर हमने जिस तरीके से डिजाइन किया होगा आपको समझ में आ गया होगा। इसमें हमने फॉर्म भी बनाया, रिपोर्ट भी क्रिएट करी है, मैक्रो का भी यूज किया था। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना।